बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि मैनिफेस्टो आपने भी जारी किया, मैनिफेस्टो उन्होंने भी जारी किया, लाड़की बहन को लेकर आपका दावा है कि बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। आप 1500 से सरकार में आएंगे तो 2100 कर देंगे। वहां पर महाविकास अघाड़ी बोल रही है कि हम ये जो योजना है महालक्ष्मी जो नाम है उसको 3000 कर देंगे। तो क्या ये महालक्ष्मी जो लाड़की बहन है उसका विपक्ष तोड़ निकाल लिया कि 3000 देकर? उस पर भरोसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमने तो दे दिया है पांच इंस्टॉलमेंट हमारे लाडली बहना को खाते में दे दिए। आज लाडली बहना इतनी फेमस सुपरहिट हुई है, पहले तो विपक्ष ने उसको विरोध किया। ये योजना कैसे नहीं हो सकती है, कैसे ये रद्द हो सकती है, ये चुनावी जुमला है, ऐसे कहते हमारे लाडली बहनाओं को क्या भीख देते हो, क्या रिश्वत देते हो, क्या खरीदी करते हो क्या, ऐसे बहुत ही उनकी प्रताड़ना की। विपक्ष को लाडली बहना पर बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं। विपक्ष इतना कोर्ट में तक गए, कोर्ट में गए, मुंबई उच्च हाईकोर्ट में, वहां तो कोर्ट ने फटकार दिया उनको। अब नागपुर कोर्ट में गए, क्या कहेंगे वो लाडली बहना के बारे में कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, हम तो दे रहे हैं। अभी वो उनको पता चला है कि लाडली बहना उनका भट्टा गुल करने वाली है, उनको घर बिठाने वाली है, और इसीलिए अभी 3000 का महालक्ष्मी को पहले नाराज करके अभी महालक्ष्मी योजना, अभी हमारी लक्ष्मी बहनें जो है वो कड़क लक्ष्मी है, उनको बराबर फटकार देगी। और ये बिल्कुल लाडली बहना ने तय कर लिया है कि महायुति की सरकार आएगी और हमारी योजना सब शुरू रहेगी। ये भरोसा हम पर है, उन पर नहीं है। सर, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है जो आयोजित पोस्टर से महाराष्ट्र में छप रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि काटने का काम भी और बांटने काम भी दोनों आपकी सरकार करती है, बीजेपी करती है। देखो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिया जाता है उस पर डिपेंड है। आज यहाँ पर एक होकर यूनिटी कर हमें लोकशाही में इस चुनाव में सामने जाना है। हमें ज्यादा सब इकट्ठा होकर वोट करना है, वोट शेयर बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। तो ये क्या गलत? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट भी सभी मशीनरियां काम करती है। तो मुझे लगता है, और ये हमारी सरकार जो है, हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कनेक्टिविटी और स्किल्ड मैन पावर और वेलफेयर स्कीम के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे साहब, जब देखा जाता है कि 2.5 साल हो रहे, आपका भी टेन्योर लगभग 2.5 साल हो गया है, डेवलपमेंट को लेकर कंपैरिजन बहुत होती है। आप दावा करते हैं कि 2.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बोल रहे हैं कि 2.5 साल में सारे प्रोजेक्ट आपने दूसरे स्टेट को दे दिए, और आपने बोले कि 2.5 साल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और काम किए। अरे भैया, 2.5 साल में उन्होंने क्या किया है वो तो बतावे। आरे कारशेड को स्टे दिया, मेट्रो 3 को स्टे दिया, मेट्रो जो बाकी प्रोजेक्ट है उसको स्टे दिया, बुलेट ट्रेन को स्टे दिया, कोस्टल हाईवे को स्टे दिया, अटल सेतु को स्टे दिया, समृद्धि हाईवे को स्टे दिया, जलयुक्त शिवार को स्टे दिया, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड को स्टे दिया। और वो आरोप ये भी लगे सारे प्रोजेक्ट आप गुजरात भेज रहे हैं। अरे भैया, हमने ये सब सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ये सारे प्रोजेक्ट शुरू है, अभी लाइव है। और मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के लिए खुद जो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है वो, उसमें तो खुद मोदी जी सरकार का, स्टेट का मदद करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार एक मिलकर काम करते हैं, डबल इंजन वाली, तो रिजल्ट आते हैं। ये लोग तो कभी मांगते नहीं थे कि सेंटर ईगो और इनके ईगो प्रॉब्लम की वजह से। तो हमने जो किया है वो उन्होंने रोका था, हमने शुरू किया, नए प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, अटल सेतु कंप्लीट किया, कोस्टल कंप्लीट किया, मेट्रो 3 कंप्लीट किया, आरे कारशेड कंप्लीट किया, समृद्धि हाईवे कंप्लीट किया। मेट्रो 3 में अभी 12 से 15 लाख लोग डेली ट्रेवल करते हैं। अभी उसका मार्च अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 25 लाख से ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे। ये सेंट्रल रेल जो है, वो जो लाइफलाइन कहते हैं, वो शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ की भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। लोग आराम से घर में जाएंगे, जल्दी जाएंगे, 1 घंटे पहले पहुंचेंगे दफ्तर में। तो इसका परिणाम जो है लोगों के इफिशियंसी पर होगा,
ये कभी सोचते नहीं हो। अभी नवी मुंबई में हम सेकेंड एयरपोर्ट कंप्लीट कर रहे हैं। हम वाडवान में थर्ड एयरपोर्ट कर रहे हैं। वाडवान में 76,000 की लागत से मोदी जी ने वहाँ दुनिया के टॉप 10 में से एक वाडवान पोर्ट कर रहे हैं। हम पूरे जितने भी हमारा कोस्टल एरिया 720 किलोमीटर है, सारे पोर्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और वाडवान में तो पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, एक गेम चेंजर हो जाएगा, लोगों को काम मिलेगा। कई अलाइड इंडस्ट्रीज आएगी वहां पर काम करेंगे। सर यहाँ पे महाविकास आघाड़ी खासकर उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी एक ही मुद्दा लेके चल रहे कि आप धोखे से गए, आपने पार्टी चुरा ली, सिंबल चुरा लिया। ये कितना इफेक्ट करेगा सर इस चुनाव प्रचार? ये बचकानी बात है। ये बच्चे लोग कहते हैं मेरा ये चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया। अरे चुराने क्या था, वो क्या सोए थे? क्या सोए थे? मैं कहता हूँ लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आज हमारे पास मेजोरिटी है, विधायक उनके पास कितने हैं, हमारे पास कितने? देखो हमारे पास 50 विधायक आए, उनके पास 13-14 विधायक रह गए, 13 सांसद आ गए, लाखों कार्यकर्ता आ गए और कई सैकड़ों हजारों पार्षद आ गए। तो पार्टी किसकी है? तो मेजोरिटी के बलबूते पे इलेक्शन कमीशन ने हमें सिंबल दे दिया, पार्टी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे शिकामोर्तब कर दिया, मोहर लगा दी। तो जब उनके फेवर में रिजल्ट आता है वो अच्छी एजेंसी, जब उनके फेवर में नहीं आता वो गलत एजेंसी हो जाती है। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ दिया उन्होंने, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अभी हमने उनको, उनके विचार को आगे बढ़ा रहे, उनके आदर्शों पे काम कर रहे हैं। उनका क्या आदर्श था? डेवलपमेंट, लोगों को भूखे को रोटी, कपड़ा, मकान दो, वही तो हम कर रहे हैं। और इसलिए ये मेरा चोरी है, वो मेरी चोरी, दूसरा आता है क्या उनको? आरोप लगाने के सिवा उनके पास क्या है? बताओ, एक भी काम बताओ कि हमने ये करके दिखाया है। तो मुझे आरोप लगाने, दिन रात आरोप लगाते, गालियां देते, सब कुछ देते, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद। इसलिए लोकसभा में उनके खिलाफ और हमारे बाजू में लोगों ने रिजल्ट दिया है। सर हमेशा ये सवाल उठता है कि असली हिंदुत्व, नकली हिंदुत्व, असली हिंदुत्व किसके पास है? हिंदुत्व का जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व का विचारधारा क्या है? उसकी व्यापकता है। हिंदुत्व में हम भले हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों का अपमान नहीं करते, अनादर नहीं करते, सबको लेके चलने की कोशिश हमारी रहती है। यही तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया था। आज वोट बैंक जो है वो सिर्फ हमारे पास हुई है, उनके पास कांग्रेस की वोट बैंक है, वो टेम्पररी है, वो एक्सीडेंटल है। सर अभी सुप्रिया जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, उनका कहना कि देवेंद्र फडणवीस और आपकी सरकार ने डरा धमकाकर, एजेंसीज का डरा धमकाकर अजीत पवार को तोड़ा, उनकी पार्टी तोड़ी, उनको अपने पास लाया। बाकायदा सुप्रिया सुले का आरोप है कि फाइलें भी नहीं सामने रखी थी, इसी वजह से अजीत पवार और बाकी जो लोग हैं वो आपकी तरफ आ गए। देखिए सब भूलने वाली बात है, उनको क्या है, झूठ आरोप करना है। पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, कंस्ट्रक्टिव एक भी बात करते क्या? वो ये चुरा है, इसको धमकी दिया है, उसको धमकी दिया है। अजीत दादा ने खुद ही कहा है कि मोदी जी देश को प्रगति की ओर ले जा रहे, मोदी जी देश की उन्नति कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूँ, मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज देखिए, अमेरिका हो, रूस हो, उनकी लड़ाई है, लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी को मानते हैं। कैसे उनका जो बिहेव होता है कि वो देखने से हमें गर्व होता है। और ऐसे मोदी जी का जो डेवलपमेंट का काम शुरू है, उस पर विश्वास रखकर अजीत पवार आ गए और यहाँ पर महायुति का काम जोर शोर से शुरू था। वह काम करने का कोई मौका ही नहीं था। ये तो बोलना झूठ है, फिजूल की बातें। वो जो आरोप लगाएंगे उल्टा बैकफायर उन पे होगा। सर आदित्य ठाकरे जी का बड़ा आरोप है, बोलते जब भी मोदी जी या फिर अमित शाह जी महाराष्ट्र में आते हैं वो दंगे कराने के लिए आते हैं। अभी मोदी जी और अमित भाई कितने बार आए महाराष्ट्र में, लोकसभा में आए, उससे पहले भी आए,
क्या एक भी दंगा महाराष्ट्र में हुआ? मुंबई में हुआ? अरे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम हमारा है, लेकिन चाहते वो है वो लोग ऐसा हो जाए, लेकिन हम वो नहीं करने देंगे। वो ऐसा चाहते हैं कि ये राज्य अशांत हो जाए, ये राज्य में लड़ाई झगड़ा हो जाए, राइट हो जाए, लेकिन हम नहीं करने देंगे। कानून व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। सभी जाति पाति के लोगों को साथ में लेकर, विश्वास को लेकर राज्य को आगे बढ़ाना है, ये काम हमारा है। सर, अभी कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने कहा कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना लोकसभा लड़ेंगे, ना विधानसभा लड़ेंगे, राज्यसभा का टेन्योर वो खत्म हो जाएंगे। तो कहने की इंडिकेशन दिया कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया जी ने कहा कि शरद पवार ऐसे इंसान है जो राजनीति से कभी रिटायर हो ही नहीं सकते। शरद पवार जी बड़े नेता है और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम, बड़ा तजुर्बा है उनका। अभी मैं उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो कुछ और उनके दिमाग में और जहन में हो सकता है। बड़े नेता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। आपके हिसाब से महाविकास आघाड़ी का रियल बॉस कौन चला रहा है, कौन लीड कर रहा है? राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे जी या फिर शरद पवार जी, कौन कर रहा है? महाविकास आघाड़ी तो शरद पवार जी चला रहे, और राहुल गांधी, उद्धव जी? अभी वो तो उनके मित्र पक्ष है। तो आपके हिसाब से बिग बॉस शरद पवार? उन्होंने तो कहा है कि उनकी किताब में उद्धव जी के बारे में, राज्य घर में बैठकर नहीं चलाया जाता, चलाने के लिए राज्य की सभी बातें, छोटी मोटी सब बातें, जानकारी उसके बारे में होना ये जरूरी है। और घर में बैठकर तो ये जानकारी नहीं ले सकते हैं, फील्ड में घूमना पड़ता, लोगों से मिलना पड़ता, किसानों के पास जाना पड़ता। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं, हम एक कॉमन मैन की तरह काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए कॉमन मैन के साथ हमारा संवाद होता है और हम जमीन से जुड़े हैं, इसलिए 24/7 काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उल्टा है, आदेश देकर काम बनता नहीं, वहां लोगों में जाना पड़ता है, और ये खुद पवार साहब ने कहा है। सर, आप बोलेगा आप जमीन से जुड़े नेता, आपकी पार्टी जमीन से जुड़ी है, लोग आप लोग को देखना पसंद करते हैं, तो क्या जनता एक बार फिर से एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र का सीएम देखने चाह रही है? देखो, ये सब जनता के हाथ में होता है, और हम लोग लगे हैं कि जो 2-2.5 साल में हमने काम किया है, महायुति ने, उस महायुति के काम के बलबूते पे और उनकी जो निगेटिविटी महाविकास आघाड़ी की थी, उनका निगेटिव अप्रोच था, हमारा पॉजिटिव अप्रोच था, एक्सेसिबिलिटी हमारे पास थी और क्रेडिबिलिटी हमारे पास है। इसके बलबूते पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महायुति की सरकार लाना ही हमारा एक टारगेट है। थम्पिंग मेजोरिटी से पहला काम हमारा थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार लाना। सीएम के चेहरे को लेकर सीएम की लड़ाई कहां पर है, महायुति में कि महाविकास आघाड़ी में? महाविकास आघाड़ी में तो मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, दिल्ली से गली तक घूमते हैं। हमारे में कोई ऐसा रेस नहीं है। हम, मुझे क्या मिला इससे, मैं महाराष्ट्र को क्या दूंगा, महाराष्ट्र की जनता का डेवलपमेंट क्या करूं, उनके जीवन में मैं कैसे बदलाव लाऊं, ये हम सोचते हैं। सर, आखिरी सवाल, 288 सीटें महायुति लड़ रही है, नंबर 1 बीजेपी पार्टी है, 150 से ऊपर लड़ रही है। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि 288 में से महायुति आ जाएगी और मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है? महायुति 170 सीट जीतेगी। और आपकी? महायुति, हम महायुति को मायने रखते हैं। महायुति की सरकार बने, महायुति को मेजोरिटी मिले, हमें कितनी, इनको कितनी, उनके कितनी, इससे बजाय महायुति मजबूती से चुनाव को सामने जा रही है, मजबूती से थम्पिंग मेजोरिटी लाएगी। सर, आखिरी सवाल, महाविकास आघाड़ी में आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स है जो सही राह पे नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी, पूरे जो अलायंस उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो शख्स कौन हो सकता है? अरे कौन है, सब आपस में एक दूसरे के टंगड़ी में टंगड़ी डालकर खुद ही गिरने वाले हैं। तो सरकार आपकी आ रही है? 100% डेफिनेटली। ओके, तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। हर मुद्दे पर उन्होंने बात की, खुलकर बात की और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से महायुति की सरकार आ रही है। सीएम के सवाल को लेकर उन्होंने डर जरूर किया, उन्होंने साफ तौर कहा कि अब
जनता तय करेगी या फिर पार्टी तय करेगी, सब मिलकर तय करेंगे क्या कि सीएम बनेगा। महायुति में सीएम फेस और सीएम बनना अहम बात नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना ये अहम मुद्दा है।